प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। निगम गुप्ता भदोही उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज जो श्रावण में शिव जी के मंदिर में इतना भीड़ दिखाई देता है, नवरात्र में देवी मंदिर में, भादव में गणपतियों के मंदिर में, ये जितने सब जैसे वैष्णो देवी में और जो है सब मंदिरों में सब जितने सब भीड़ भाड़ दिखाई देता है, तो क्या ये सब भगवान के या देवी के भक्त है कि माना जाएगा कि और ये सब कुछ माना जाएगा? देखो जी, हमारे जो है शास्त्र में कोई भी देवी देवता का या किसी का भी अगर कोई भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लगन है, तो उसको भक्त कहा जाता है। लेकिन भक्त में श्रेणियां है। एक सकाम भक्त, एक होता है निष्काम भक्त। निष्काम भक्त यानी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके महिमा को जानता है, ये संसार मिथ्या है, एक दिन मर जाना है, सब कुछ छूट जाएगा, भगवान ने सारा संसार बनाया है, उनके शरण में जाने से ही कल्याण है। इसी प्रकार जब इसको ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है भगवान का भजन दिन रात करता है। कामना उनके मन में कुछ नहीं रहता है। हाँ, ये जरूर रहता है, प्रभु जब तक रहे संसार में शांति से रहे, सुखी रहे, मरने के बाद आपके धाम प्राप्त हो। अगर कोई चीज़ मांग करता है तो साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ही भूखा न जाए। यानी जितना आवश्यकता चीज़ है इतना जरूर भगवान के अंदर से फरमाइश करता है और कभी नहीं भी करता है। बाकी भगवान की प्राप्ति उनका मुख्य लक्ष्य है। अगर ये सांसारिक वस्तु प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी वो भगवान को कभी छोड़ेगा नहीं। वो भगवान का भक्ति करता रहेगा। वो मुक्ति उनका मुख्य लक्ष्य है। सांसारिक वस्तु जितना आवश्यक चीज़ें हैं वो 5% की उनकी मन में रहता है, 95% गति मुक्ति या भगवत प्राप्ति। तो ये निष्काम भक्त है पूरा। भगवत प्राप्ति ही उनका मुख्य लक्ष्य है। लेकिन एक होता है सकाम। ये सकाम में भी दो प्रकार होते हैं। संकाय यानी कामना लेके भजन करते हैं। एक तो कामना में एक थोड़ा अच्छा वाला है, जो कि भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ या देवी जी का या शंकर या जिसका भी करते हैं, लेकिन मन में कामना ले करते, प्रभु मेरे को धन प्राप्त हो जाए, मेरे को बिल्डिंग मिल जाए, मेरे को लड़का हो जाए, नाती हो जाए, पोता हो जाए, मेरा जस प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। इस प्रकार की कामना लेकर करते हैं। अगर वो कामना पूरा हो जाए तो भी भजन करते हैं, नहीं पूरा होगा तो भी मन में सोचते हैं प्रभु ठीक है, आपकी इच्छा पूरा हो तो भी भजन करेंगे, नहीं पूरा हो तो भी भगवान का भजन छोड़ते नहीं। जैसे ध्रुव है, कामना लेकर गए थे, तपस्या किए, वो मन में संकल्प किया कि भगवान का दर्शन करके उनसे कुछ प्राप्त करना ही है, चाहे दे चाहे न दे, लेकिन हम भजन तपस्या नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान फिर अंत में कृपा किया। तो ऐसे कामना वाले होते हैं जो कामना लेकर के आते हैं, लेकिन भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, भजन करते हैं, चाहे भगवान दे चाहे न दे, लेकिन वो छोड़ते नहीं भजन भक्ति पूजा पाठ। ये कामना वाले भी उच्च कोटि के माने जाते हैं भक्त। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते मा जना सकृति अर्जुनम आर्तम जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ। अर्थ प्राप्त के लिए, संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए भी जो मेरा भजन करता है, अगर प्राप्त हो चाहे न हो तो भी मेरा भजन छोड़ता नहीं है, तो वो भी एक प्रकार मेरा भक्त ही है, वो भी सुकृति है। बाकी जो ज्ञानी है, जो केवल गति मुक्ति चाहता है, भगवान को चाहता है, वो तो उच्च कोटि के ही। तेषां ज्ञान विशिष्यते, ज्ञानी भक्त ज्ञान होते हुए भक्ति में डूबा हुआ है।
लेकिन एक होता है अधम भक्त, नीच भक्त या बदमाश भक्त भी कह सकते हैं। वो थोड़ा सा जो संसार में भगवान को मानता नहीं है उससे तो थोड़ा ठीक है, जो भगवान को गाली देता है, भगवान को मानता नहीं है, भगवान ईश्वर का विश्वास, वो लोग से थोड़ा ठीक है ये। लेकिन बाकी है एक नंबर बदमाश, ये जो दूसरा कामना वाला भक्त। एक क्या है, भगवान के सामने कामना लेके आएगा कि प्रभु मेरा लड़का हो जाए, कुछ दिन भजन करेगा, महीना 2 महीना व्रत करेगा, भजन करेगा, लेकिन देखा हुआ नहीं तो फिर भगवान को 10 गाली सुना के भाग जाएगा, भाड़ में जाए, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सब खाली फालतू है, ऐसे कह कर फिर भगवान का भक्ति छोड़ देगा और जाके बुराई करने लगेगा। ऐसे ही भक्त होते हैं। कोई मान लीजिए देवी माता का उपासना कर रहा है, कोई बोल रहा है कि ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, वो नवरात्र व्रत 9 दिन 2-3 साल भी कर देगा, चाहे लड़का हो जाए, नाती हो जाए, या नौकरी लग जाए, या फ्लैट हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, कुछ ऐसे भावना लेकर आएगा, लेकिन देखा कुछ हुआ नहीं तो बोलेगा भाड़ में जाए देवी माता, क्या कोई फायदा नहीं। ऐसे मैं कितने को देखा हूँ, अपने जहाँ रहता हूँ मैं ऐसे इलाका में, पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए कम से कम 10-15 प्रदोष व्रत, सोमवार व्रत किया, देखा हुआ नहीं, बोल रहे आप मंदिर फंदिर छोड़ दिया। मैंने कहा भाई क्यों मंदिर छोड़ दिया? ना अरे कोई भगवान कुछ नहीं है, ये सब झूठा में सब नाटक है, ये सब पत्थर मूर्ति है, कुछ नहीं है, ऐसे कहा करे। सब दिन के लिए भगवान को छोड़ दिया और मंदिर आना जाना बंद कर दिया। ऐसे में कितने को देखा। तो ये सब भक्त जो है अधम भक्त है, बदमाश भक्त है, दुष्ट भक्त है, नीच भक्त है। ऐसे भक्त को दूर रखना चाहिए। ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं। कुछ तो भक्त आते हैं, गुरु है, संत है, भाई उनकी सेवा करना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, प्रेम उनसे रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए, चाहे हमको फायदा हो चाहे न हो। तो इस प्रकार से वो लगे हुए हैं 20 साल से, चाहे फायदा हो नुकसान हो उससे मतलब नहीं। दूसरा एक भक्त होते ऐसे भी चले हमारा है, जो आ रहे हैं सेवा कर रहे हैं, सोचते हैं भगवान गुरु की सेवा करने से कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ घर में शांति हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भाव से लेके आते हैं। लेकिन हो चाहे न हो, किसी का हो भी आता है, किसी का नहीं, तो भी वो लगे हुए हैं। लेकिन एक तीसरा वर्ग जो बदमाश और नीच भक्त है, वो आएंगे कुछ दिन, महीना 15 दिन आएंगे, बड़ा भक्ति दिखाएंगे, बड़ा सेवा करेंगे, लेकिन देखेंगे कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ बिल्डिंग फिल्डिंग बना नहीं, कि कहीं कोई नौकर फौकर नहीं लगा अपने लड़का का, तो बोला अरे ये सब बाबा लोग के चक्कर में पड़ने से कुछ फायदा नहीं है, फालतू है। इस प्रकार कहा करके ऐसे छोड़ देंगे, जैसे वो लोग कभी देखा ही नहीं, कभी देखेंगे तो भी ऐसे पहचानेंगे नहीं। तो ऐसे बदमाशों से दूर रहना चाहिए। वो आते हैं मतलब से, अगर फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो जाकर फिर बुराई करना चालू कर देंगे। ऐसे दुष्ट नीच बदमाशों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। हाँ, एक ऐसे में बहुत हमारे पास है, लेकिन एक औरत का दृष्टांत देता हूँ। यहाँ बगल में रहती है, एक पेड़ा बेचती है, पेड़ा वाली नाम है। पहले आसाराम बाबू से मंत्र लिया, उनसे कुछ फायदा हुआ नहीं, फिर उनका जो थोड़ा सा बवाल फवाल हो गया, जेल में चले गए, तो उनको छोड़ दिया। फिर निरंकारी हरदेव सिंह, उनके पास जा करके निरंकारी मंत्र ले लिया, उनका भीड़ भाड़ देख के, वहाँ भी कुछ फायदा हुआ नहीं, फिर वो मर गए एक स्टैंड में। फिर उनको गाली दे करके फिर आया मेरे पास, बोला महाराज मेरे को राम मंत्र दीजिए। मैंने कहाँ कहाँ मंत्र लिया है, उसने बताया कि बापू इसे लिया था, फिर निरंकारी लिया था, अभी आपसे लेना चाहता हूँ। मैंने कहा चले जाए, नहीं तो मुँह पे तरह अगर मैं लात मारूंगा और कहाँ कहाँ मारूंगा तो फिर यहाँ पर आना भूल जाएगा। जब 10 गाली दे करके लात मारने के लिए उसको बोला तो भाग गई, तब से मेरे पास आती। फिर जाकर एक उत्तर प्रदेश से बिहार के जो औरत लोग का एक ढकोसला निकला है, शिव चर्चा, न कोई शास्त्र में, न पुराण में, न कोई ग्रंथ में है, एक मनमानी पंथ, उसमें जाकर शामिल होकर शिव चर्चा कर रही। तो कहने का मतलब वो ऐसे बदमाशों से सावधान रहे। वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह बदल देंगे, वहाँ फायदा नहीं, वहाँ जाएंगे तीसरी जगह पहुँच जाएंगे। ऐसे मैं कितने को देखता हूँ। तो ऐसे नीच हरामी बदमाशों से सदैव जो साधु संत के भी दूर रहना चाहिए,
भगवान को भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ना ये दुष्टों को जो है भगवान का भी निंदा करना चालू कर देंगे, जो हम इतना पूजा किया पाठ किया कुछ हुआ नहीं, भाड़ में जाए। एक लड़का मेरे ये बगल में रहता है, वो पहले जो है देवी माता का बड़ा उपासना किया, शंकर जी का उपासना किया, लेकिन उनको जो चाहिए था मिला नहीं है। फिर ये है उसने हमारा ये धर्म छोड़ के क्रिश्चियन में चला गया। किसने कहा क्रिश्चियन में बड़ा फायदा होता है, वहाँ कुछ दिन जाकर वहाँ फायदा नहीं हुआ, फिर मुस्लिम में जाकर कुछ दिन नमाज पढ़ा, वहाँ फायदा नहीं हुआ तो ब्रह्म कुमारी में फिर चला गया कुछ दिन। तो ऐसे 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 भटकते भटकते फिर मेरे पास आया, तो फिर आगे अपना इसी धर्म भक्ति पूजा पाठ में कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग है बदमाश है। मैंने कहा भाई तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास कम आएगा। तो ये जो मतलबी सब भक्त है, कामना लेकर जाते हैं, फायदा हुआ तो बड़ा बाबा करेंगे, यही से फायदा कुछ नहीं हुआ तो फिर आकर चुगली बुराई सब बदमाशी पन करेंगे। यही से दुष्टों से नीचों से सदैव सावधान रहना चाहिए। और यही से भक्त संसार में ज़्यादा है। आपको जो ये नवरात्रि में भीड़ दिखाई देता है, ये जो श्रावण में भीड़ दिखाई देता है शंकर जी में, ये जितने सब गणपति का भादव में जितने सब भीड़ भाड़ दिखाई देते हैं, ये सब जितने हैं, कोई गति मुक्ति किसको चाहिए? एक नंबर वाला भक्त तो प्राय समझ लिए कोई हजार लाखों में एक होगा, जो कि भगवान मरने के बाद मुक्ति गति चाहिए, वहाँ को भगवान चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। इसे कोई लाखों में एक मिलेगा, बाकी सब जो है बस मेरे को धन चाहिए, पुत्र चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, यही सब जो 99% क्या 1000 में 999 सबको यही चाहिए। इसलिए सब देवी माता का शंकर जी का पूजा पाठ जप तप ऐसा कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत कर रहे हैं। उसमें भी जितने कर रहे हैं उसमें भी 99% अगर इच्छा पूरा हो गया तो टिकते हैं, इच्छा पूरा नहीं हुआ तो भाड़ में जाए पूजा पाठ करके छोड़ देते हैं। यानी कोई लाखों में 1 2 4 ऐसे होते हैं जो कि भगवत प्राप्ति चाहिए, गति मुक्ति चाहिए, मेरे को मरने के बाद कल्याण हो, भगवान का मेरे को चाहिए, बाकी संसार के वस्तु पूरा हो चाहे न हो, इसी प्रकार भाव रख करके पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं। ऐसे कोई आपको लाखों में एक मिलेंगे, दो। बाकी सब जितने भीड़ भाड़ लग रहे हैं, किसको बच्चे लोग जा रहे हैं, मेरे को पास हो जाने का है, किसको जो है नौकरी लग जाने का है, किसको शादी हो जाए, किसका बिल्डिंग हो जाए, किसका पोता हो, यही सब चक्कर में प्राय सब मंदिरों में भीड़ लगाते हैं। उसमें भी ये जो बदमाश वाला भक्त काम अगर पूरा हो गया तो पूजा पाठ रखेंगे जारी, नहीं तो हुआ तो फिर भाड़ में जा करके आ जाकर गाली देंगे। ऐसे बदमाशों का संख्या ज़्यादा है। इसलिए ये सब भक्त नहीं है। जितने सब भीड़ भाड़ मंदिर में सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब भक्त नहीं है, ये सब मजदूरी करने वाले आए हैं कि ये काम करेंगे, थोड़ा पानी नोटा चढ़ा देंगे, थोड़ा बेलपत्ता चढ़ा देंगे, थोड़ा प्रार्थना कर देंगे, शायद हम पास हो जाएंगे, शायद हमको नौकरी लग जाएगी, शायद हम नाती पोता हो जाए, शायद हमारा धन मिल जाए। इसी प्रकार भावना लेकर के आते हैं। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, भगवान कौन पूजा करेगा। इसी प्रकार सब ज़्यादा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जो कि आते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे भगवान दे देता अच्छा, नहीं दे तो भी भक्ति पूजा पाठ है सब नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ज़्यादा ये सब आपको मिलेंगे ऐसे ही। बस श्रावण आ गया, भीड़ लग जाएंगे, फिर साल भर मंदिर में दिखाई नहीं देंगे। नवरात्रि आएगा, भीड़ लग जाएंगे, फिर साल भर मंदिर में दिखाई नहीं देंगे। तो ये सब क्या है? ये सब सोचते हैं कि नवरात्र में जाके श्रावण में जाकर शंकर जी का देवी माता पूजा कर देने से हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। तो ये सब मतलबी भक्त है। लेकिन जो 12 महीना मंदिर में आता है, चाहे हो चाहे न हो, कामना हो तो भी, वो सब भक्त है। कामना वाला भक्त क्यों न हो तो भक्त है। लेकिन ज़्यादा करके लोग आप जो है यही से सब फालतू बदमाश टाइप के लोग आते हैं। इसी से सावधान रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो भगवान को नहीं मानता है, भक्ति को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता, उससे ये बदमाश भक्त भी ठीक है। मैं इसलिए बदमाश के गाली देता हूँ, ये लोग बड़ा 1 नंबर हरामी होते हैं। जो भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, जब कामना पूरा नहीं हुआ, जाकर वही भगवान को गाली देते हैं, वो धर्म को ही गाली देने लग जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बदमाश।
तो इसी प्रकार से जो है, जो आपने पूछा है सो भक्त है, कोई भक्त नहीं है। उसमें कुछ लोग जो है गति मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए भक्ति करते हैं, और चाहे कल्याण हो न हो भक्ति करते रहेंगे जिंदगी भर। कुछ लोग ऐसे है कामना लेकर के आते, कामना पूरा हो चाहे न हो भक्ति करते रहेंगे। यही दोनों ही उत्तम कोटि के भक्त है। बाकी सब 99% 98% सब ऐसे ही आलतू फालतू है। श्रावण आ गया भीड़ लगा देंगे, भादव आ गया तो गणपति में भीड़ लगा देंगे, वहाँ पर भीड़ लगा, फिर साल भर कोई मंदिर में दिखाई नहीं देगा, ना कोई पूजा ना पाठ ना भक्ति। ऐसा करते रहेंगे, कामना पूरा हो जाएगा, अगर कुछ फायदा हो जाता है तो भक्ति करेंगे, नहीं है तो भाड़ में जाए, इस प्रकार की ज़्यादा मिलेगा। तो ये लोग को क्या है, भक्त क्या कहे, ये लोग सब मतलब ही से कहा जाए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। काम पूरा हो जाए तो भी छोड़ देते हैं, काम नहीं पूरा होगा तो भी छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार संसार में भी मिलेंगे, भगवान के मंदिर में दरबार में भी आपको मिलेंगे। उत्तम भक्ति तो वही है, भजन करना हमारा कर्तव्य है। वो परमात्मा है, ईश्वर है, देवी है, देवता है, जो भी कहो, भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। हम उनके दास है, सेवक है, पुत्र है, संतान है। चाहे हमारा कामना पूरा हो चाहे न हो तो भी करते रहने चाहिए। हाँ, पुत्र होने के नाते, संसार माया में होने के नाते ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों की है। अगर कोई चीज़ ज़रूरत है, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये अगर इच्छा पूरा हो तो भी भजन करते रहने चाहिए, नहीं पूरा हो तो भी भजन भक्ति पूजा पाठ का भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। कामना के लिए मना नहीं है। ध्रुव भी कामना करके तपस्या किया था। बहुत ऐसे भक्त हैं जो कामना लेके करते हैं, लेकिन कामना पूरा हो तो भी भक्ति करते रहेंगे, नहीं पूरा हो तो भक्ति करते रहे, भक्ति नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ बदमाश लोग जो है बस इच्छा पूरा हो जाए तो भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपको 98% लोग ऐसे मिलेंगे ज़्यादा। कोई भक्त कुछ नहीं, सब मतलब से आते हैं। जय श्री राम।